नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। तहसीलदार पर 5,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप, किसान ने जनसुनवाई में लगाई गुहार। उमरिया जिले में तहसील करकेली के तहसीलदार पर रिश्वत लेने और मनमानी कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगा है। ग्राम रहटा निवासी राम नरेश कक्षी पिता मिठाईलाल कक्षी ने लिखी शिकायत देते हुए बताया कि तहसीलदार ने उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत लेकर कार्य कराने का आश्वासन दिया था। किसान के अनुसार तहसीलदार ने पैसे लेने के बाद कहा था कि जब जब छुट्टी पड़े तब घर का निर्माण कार्य कर लेना, लेकिन कुछ समय बाद तहसीलदार ने ही कथित रूप से किसान का घर गिरवा दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। किसान राम नरेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिश्वत लेने के बावजूद तहसीलदार ने वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा कार्रवाई कर दी। तहसीलदार का पक्ष, जब इस मामले में तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगाया गया रिश्वत का आरोप पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। मैंने किसी से पैसे की कोई मांग नहीं की। जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा था वह शासकीय भूमि थी, जिस पर निम्नानुसार कार्रवाई की गई। तहसीलदार ने बताया कि संबंधित किसान को पत्र जारी कर निर्माण रोकने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जब इसके बाद भी कार्य जारी रहा तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जांच की मांग, किसान ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, विभागीय जांच का विषय। तहसीलदार पर गंभीर आरोप, किसान ने लगाया रिश्वत का आरोप, तहसीलदार बोले झूठी शिकायत। श्रेय टीवी से स्टेट हेड क्राइम मध्य प्रदेश सुरेंद्र सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। आपका राम नरेश काशी, कौन से गांव के हो आप? ग्राम रहटा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ही आधन भाई का घर बना है उस जगह में, आधन 50 में तहसीलदार साहब के पास आया, मैं कहा मेरे घर बनाना है। तो बोले ठीक है, कुछ खर्च वर्च दो। 5,000 रुपये दिए उसको तहसीलदार साहब। क्या नाम है तहसीलदार साहब का? कहाँ के तहसीलदार थे वो? करकेली थे। ये नायब तहसीलदार थे कि फुल तहसीलदार थे? फुल तहसीलदार थे। हाँ, तो फिर इन्होंने क्या बोला? खर्च वर्च दो, तो मैं 5,000 रुपये दिया। देने के बाद बोला परिवार शुरू कर दिया करूँगा, 2 दिन हफ्ता में किया करूँगा, धीरे बन जाएगा। 2-3 हफ्ता काम चलाए, उसके बाद हमें जानकारी नहीं हुआ कुछ, ना कोई नोटिस मिला, ना कोई जानकारी हुआ। एकदम सर पर गुरुवार के दिन तो घर क्या है जो घर को किसने गिरवाया आपका घर? जो दूसरा पार्टी जो है ज़्यादा पैसा देती है, तो तहसीलदार स्वयं आके गिरवाए? तहसीलदार स्वयं आके। जिन्होंने 5,000 लिया था, तो क्या बोले वो? मैं घर में नहीं रहा। मैं भूली आ गया था बाजार करने। अच्छा। घर मेरा सीमा है, मेरा घर पर गिरा दिया। इसमें शिकायत की गई आपके खिलाफ अचानक पैसा लेने का और कार्य वो करने का, इसमें क्या कहना है आपका? मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राशि किसी भी व्यक्ति से नहीं ली गई है, और इस तरह का जो भी लांछन अतिक्रमक द्वारा या शिकायतकर्ता के द्वारा लगाया गया है वह झूठा है। वह अनावश्यक और झूठी शिकायत इसलिए कर रहा है क्योंकि वह शासकीय जमीन पे अतिक्रमण किया हुआ था, जिसका प्रकरण हमारे न्यायालय में 2024-25 पे चला और बेदखली का आदेश भी हुआ। बार बार उसको निर्देश करने के बावजूद भी उसके द्वारा काम बंद नहीं कराया गया, और जो भी शासकीय कर्मचारी वहां जाते उनसे वह अभद्रता करता और यह कहता कि मैं घर बनाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, जिसे जो करना हो वह कर ले। इन परिस्थितियों को देखते हुए और विवाद की स्थिति ना बने और पूर्व आदेश के पालन में यह बेदखली की कार्रवाई की गई। बेदखली की कार्रवाई के पूर्व आक्रामक श्री नरेश काछी को विधिवत सूचना दिया गया, ग्राम पंचायत के सचिव को सूचना दिया गया, ग्राम पंचायत के सरपंच को सूचना दिया गया, और विधिवत नरोजाबाद थाने में भी इसकी सूचना दी गई। नरोजाबाद थाने से हमारे सहयोग हेतु महिला पुलिस एवं पुरुष पुलिस भी उपलब्ध हुए, जिनके समक्ष यह कार्रवाई की गई। जो भी कार्रवाई की गई है वह न्यायालय के नियमानुसार की गई है, और जो भी
उसके द्वारा अतिक्रामक के द्वारा पैसे की लेन देन की बात आ रही है वह झूठी है और केवल उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। यह मेरी केवल छवि को धूमिल करने के लिए और उसकी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध न होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। उसके साथ कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको बहला फुसला करके मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करवा रहे हैं जो कि गलत है। मैं इसका खंडन करता हूं और किसी भी शासकीय कर्मचारी को बिना डरे नियमानुशासन के नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए और जो भी कार्रवाई बेदखली की हुई है वो नियमानुसार हुई है। किसी के साथ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं की गई है और अवैधानिक रूप से किसी भी कार्य को हमने नहीं किया है।